हिंद महासागर के हृदय में मायोट द्वीप विविध संस्कृतियों और आदान प्रदान से बुनी एक समृद्ध विरासत का उत्सव मनाता है। व्यापार, नौवहन और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से इस जीवंत द्वीप ने एक ऐसी अनूठी दास्तान रची है जो अतीत और भविष्य के बीच सेतु का कार्य करते हुए स्थायित्व और सौहार्द के मजबूत संस्कार रचती है। हिंद महासागर के दिल में स्थित मायोट कोमोरोस द्वीपों के बीच छिपा हुआ एक रत्न अपनी यात्रा की शुरुआत विविध संस्कृतियों के शांत और समृद्ध केंद्र के रूप में करता है। द्वीप की घाटियों में प्राचीन गीतों की गूंज सुनाई देती रही, क्योंकि समुदायों ने आपसी मेलजोल और विनिमय के साथ समृद्धि पाई। यही सौहार्दपूर्ण वातावरण स्वाहिली और मलागासी लोगों के मिलन का गवाह रहा, जिससे इसकी अनूठी संस्कृति गढ़ी गई। व्यापारिक हवाएं समृद्धि की फुसफुसाहट ही नहीं, बल्कि दूर देशों के नाविकों को भी मायोट के तटों तक लाई। फारस, अरब और भारत के व्यापारी अजनबी वस्तुएं और सुगंधें लाए, जिससे स्थानीय बाजार नई खुशबुओं और विचारों से महक उठे। हर नया आगंतुक सीखने और अपनाने का अवसर था, जिससे मायोट का समुदाय क्षितिजों का विस्तार करता गया। जब लोहा और आग विकास के प्रतीक बने, तो मायोट समाज में लोहार महत्वपूर्ण कारीगरों के रूप में उभरे। उनकी भट्टियां तकनीकी प्रगति के केंद्र बनी, जिससे औजार व संस्कृति दोनों का रूप निखरा। धातु कारीगरी में पारंगतता ने मायोट को क्षेत्रीय नवाचार का केंद्र स्थापित कर दिया, जहां हुनर मात्र जीविका नहीं, गर्व का स्रोत बना। धार्मिक प्रवाह दूर तटों से होकर आंतरिक भूमि तक पहुंचे, जिससे इस्लाम मायोट के सामाजिक ताने बाने में घुल गया। पहली मस्जिद की स्थापना आस्था और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनी, जिसने विभिन्न समुदायों को ऐसे प्रार्थनाओं में जोड़ा जो भाषा से परे थीं। इस नई आध्यात्मिकता ने सांस्कृतिक संवाद को और समृद्ध किया। आध्यात्मिक और सांसारिक शक्तियों के केंद्र के रूप में मायोट के शासक सुल्तान कला के संरक्षक और अपने लोगों की भलाई के रक्षक बने। उनके दरबार कवियों, संगीतकारों और विद्वानों से भरे रहते, जिससे मायोट संस्कृति और शिष्टता का द्वीप बन गया। यह स्वर्ण युग रचनात्मकता और बुद्धिजीविता की नई ऊंचाइयों का पोषण करता था। संगीत और नृत्य की जटिल लयों के माध्यम से नई कलात्मक अभिव्यक्तियां सामने आईं, जो मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ीं। ड्रम और गीतों ने समय का ताना बाना बुनते हुए अतीत और वर्तमान की कड़ी जोड़ दी। यही सांस्कृतिक धरोहर भावी पीढ़ियों के लिए मायोट की कहानियों का माध्यम बनी। विशाल हिंद महासागर में नेविगेशन करते हुए मायोट के अन्वेषकों ने तारों की मदद से अपने साहसी समुद्री अभियान तय किए। इन साहसिक यात्राओं ने उन्हें दूर देशों से जोड़ा और मायोट के नाविकों को बहादुरी व जोखिमपूर्ण समुद्री सफर के लिए ख्याति दिलाई। जब हाथी दांत और मसालों का व्यापार मायोट में फूला फला, तो उच्च व्यापारी वर्ग उभरे, जिनका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी हुआ। इन व्यापारियों ने अवसंरचना और समाज कल्याण में योगदान दिया, जिससे समृद्धि साझा जिम्मेदारी बन गई। कथावाचन की शक्ति से मायोट के ग्रियोट्स ने जीवन के हर पहलू को कहानियों में पिरोया। वे ऐतिहासिक स्मृति के संरक्षक बने, जिन्होंने तथ्य और लोक कथा का समावेश कर समुदाय को शिक्षित और मनोरंजन किया। उनके जीवंत व भावनापूर्ण वर्णन ऐतिहासिक घटनाओं को अमर बना गए।
समय के साथ जब द्वीप की सांस्कृतिक धरोहर और गहरी हुई, तो औपचारिक शिक्षा के विस्तार से साक्षरता व ज्ञान में वृद्धि हुई। सामुदायिक शिक्षण ने परंपरागत ज्ञान के साथ आधुनिक शिक्षा को पनपने का मौका दिया, जिससे नई पीढ़ियां आत्मनिर्भर व प्रगतिशील बन सकीं। मजबूत सांस्कृतिक जड़ों के कारण मायोट में फैशन ने इसकी विविध विरासत की झलक उजागर की। अनूठे वस्त्र शैली में देशी सामग्री और दूरस्थ प्रभाव दोनों का संगम नजर आया। परिधान पहचान के जीवित प्रतीक बने, जिनमें अर्थ और कथा खूबसूरती से बुनी गई। प्रकृति एक ऐसे कैनवास के रूप में रही जिस पर कृषि ने फूलना फलना सीखा। किसानों ने अथुओं और ज्वार भाटे का ज्ञान अर्जित किया। बागवानी सिर्फ जीवन यापन नहीं, बल्कि समाज की जिजीविका का दर्पण बन गई, जिससे मायोट की पहचान और भी मजबूत हुई। प्राचीन और आधुनिक मायोट की चिकित्सा परंपराएं जड़ी बूटियों और नए विज्ञान के मिलन से विकसित हुईं। वैद्य और हकीमों ने पारंपरिक औषधियों को अपनाया, तो युवा चिकित्सकों ने आधुनिक ज्ञान जोड़ा। मिलकर इन स्वास्थ्य सेवकों ने समाज के पोषण और मार्गदर्शन में अहम भूमिका निभाई। स्मारकीय वास्तुकला के क्षेत्र में मायोट के निर्माणकर्ताओं ने हर पत्थर को धैर्य और खूबसूरती से जमाया। कार्यात्मक और अलंकरणात्मक इमारतें समाज के मूल्यों और महत्वाकांक्षाओं की तस्वीर बनी। ये भव्य संरचनाएं सामूहिक उत्कृष्टता और प्रयास की अमिट गवाही हैं। सामान्य जीवन की हरकतों में मायोट की महिलाएं प्रगति की आधारशिला और सपनों की पोषणकर्ता बनकर उभरी। उन्होंने अपने परिवारों और समुदायों का नेतृत्व दृढ़ता और समर्पण के साथ किया, जिससे सशक्तिकरण की परंपरा आज भी गूंजती है। मातृ प्रधानता, सहभागिता और सहयोग के साथ पनपी। कोमोरोस क्षेत्र के एक अभिन्न द्वीप के रूप में मायोट का प्रभाव इसकी सीमाओं से भी आगे फैला। पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक संबंध, आपसी सम्मान और साझा आकांक्षाओं पर आधारित रहे, जिससे क्षेत्र में शांति और प्रगति को बढ़ावा मिला। आज के मायोट में भी उसके अतीत की समृद्धि जीवित है, क्योंकि द्वीप का दिल अपने पूर्वजों के स्वर से धड़कता है। विविधता और संवाद की विरासत भविष्य की नींव बनाती है। ये अदम्य भावना परिवर्तन को अपनाते हुए अपने इतिहास के रत्नों को सहेजती है।